नमस्ते। हर हर महादेव। हमारे जीवन में भक्ति क्या है हम समझना है, शरणागति क्या है हम समझना है। कोई भी व्यक्ति उनके जीवन में आध्यात्मिक रूप में आगे जाना है, भक्ति के बिना शरणागति के बिना आगे नहीं जा सकते हैं। हमारे सभ्य को ऐसे है कि ईश्वर अलग है, उनको कोई विग्रह कोई मूर्ति में रख लिया और कोई मंदिर में रख लिया और आप यहाँ है। ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ। उनका मूर्ति को कभी देके ऐसे ही झुक के प्रणाम करते हैं और आप आपके जीवन में आगे चले जाते हैं। जरूर कभी कोई समस्या आया तुरंत याद करते हैं उसको, उसके बाद ईश्वर चले गए और आप भी चले गए। इसको हम कोई रिश्ता नहीं कहते हैं, भक्ति नहीं कहते हैं। ऐसे टाइम टू टाइम कोई भी त्योहार हो, कोई भी और कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन हो, जरूर पूजा करते हो, उसको हम भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति मतलब क्या होता है? ईश्वर आपके जीवन में एक हिस्सा होने का। यहाँ ईश्वर मतलब हमारा पार्वती परमेश्वर का स्वरूप ऐसे नहीं सोचना है। आपको कोई भी रूप पसंद है, उस ईश्वर को आप कोई भी नाम में बुलाते हो, ईश्वर एक ही है। आप जिस रूप में जिस नाम के साथ बुलाते हैं उस रूप लेके आपके पास पहुंचते हैं। ऐसे उस रूप के साथ आपके हृदय में आपके अंदर बढ़िया रिश्ता होने का, ऐसे बोल सकते हैं वो ईश्वर के रूप और वो ईश्वर आपके जीवन में एक हिस्सा बन गया। आपके परिवार के रिश्ते में कोई भी सदस्य को लीजिए, उनसे आप अलग नहीं है और वो भी आपसे अलग नहीं है। और कुछ रिश्ता इतना बढ़िया है, वो दो व्यक्ति एक दूसरों के साथ बात करने का जरूरत नहीं। एक व्यक्ति पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहे पता है और दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति क्या सोच रहे पता है। इतना बढ़िया होता है प्रेम। ओके, इस प्रकार आपको ईश्वर के साथ भी आपके अंदर रिश्ता शुरू होने का, ऐसे ही लगातार ईश्वर के साथ जुड़ के रहने का, इसको हम बोल सकते हैं भक्ति। और भक्ति का शुरुआत, और यही भक्ति बढ़िया हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है आपके अंदर, यही एक स्तर के बाद शरणागति के रूप में परिवर्तन होता है। कुछ लोगों का ऐसे है कि मुझे ये समस्या ठीक कर दिया, मुझे ये डर निकल गया, मुझे ये अनुभूति हुआ, लेकिन इससे बड़ा समस्या कुछ हुआ तो ईश्वर मुझे सहाय करेंगे, उनका सहाय मुझे मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखना है, किसी को भी कभी भी कोई भी समस्या हो सकता है, कोई भी दुख हो सकता है जीवन में। उस समय आपको ईश्वर का सहाय चाहिए। आपके अंदर भक्ति के साथ साथ शरणागति भी होना पड़ेगा। वो शरणागति में क्या होता है, आपको जो चीज़ पसंद है उसको आप पकड़ के, जो चीज़ आपको पसंद नहीं उसको आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। उस प्रकार कैसे शरणागति को हम कहते हैं डुप्लीकेट। शरणागति पूर्ण रूप से क्या होता है, उनका पूरा जीवन को, उनका पूरा परिवार का सभी सदस्य का जीवन को पार्वती परमेश्वर के चरणों में रखने का होता है शरणागति। ये शरणागति में क्या होता है, लगातार ईश्वर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या चीज के बारे में आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी गलत निर्णय लेके आगे जा रहे हैं, उनका आवाज आप सुन सकते हैं, हृदय से फील कर सकते हैं। उस प्रकार का अनुभूति को हम कह सकते हैं शरणागति। ये आपको चाहिए जरूर। अभी आपके अंदर वो शरणागति है लगा, उसको और ज्यादा करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। शरणागति आपके अंदर नहीं है, वो शरणागति का बीज आपके अंदर स्थापना करने के लिए आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं। और पार्वती परमेश्वर आपको जो चाहिए वो देने के लिए है। ऐसे लगातार पार्वती परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का, ऐसे ही आपके मन और आपके भावनाएं और आपका चैतन्य पूर्ण रूप से जुड़ के रहने का, और आपका जीवन पूरा
पार्वती परमेश्वर के चरण में रखने का, शरणागति। और इस शरणागति को आप समझने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊंगा, उसके द्वारा आप इसको ठीक से समझने का होगा। बहुत साल के पहले चेन्नई में एक जगह में एक व्यक्ति बैठता था और कुछ दिन वहां रहते हैं और दूसरी जगह में चले जाते हैं और तीसरी जगह में चले जाते हैं। ऐसी एक जगह में उस व्यक्ति को कोई देख रहा था। वो व्यक्ति बैठते हैं बस और कुछ नहीं करते हैं। डेली एग्जैक्टली 12 बजे को ये कुत्ते आते हैं, उनको खाना देते हैं। वो जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद उसके पास गया और बोल रहा था, आप कुछ काम कर सकते हैं ना, नहीं तो आप भीख मांग सकते हैं ना कुछ हेल्प मिल जाएगा, आपको खाना मिलेगा। ये कुत्ते खाना नहीं दिया तो क्या होगा? मैं यहाँ नहीं, मैं कुछ दिन में मैं अलग अलग जगह को जाता हूँ, लेकिन मुझे टाइम प्रकार खाना मिल जाते हैं। अभी ये कुत्ते लेके आ रहे हैं। और वो साइलेंस, सुनने वाला लड़का साइलेंस हो गया और वो बोल रहा था, जब मुझे भूख लगता है, ईश्वर को भी भूख लगता है। उनका भूख मिटाने के लिए मुझे जरूर खाना भेजना ही पड़ेगा। मैं कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं, ईश्वर को भी बोलने का ज़रूरत नहीं, ऐसे ही कोई व्यक्ति को भी मैं पूछने का ज़रूरत नहीं। वो शब्द सुनने के समय वो लड़का साइलेंट हो गया, क्योंकि वो कोई साधारण शब्द नहीं है। जिसके अंदर शरणागति है तो सिर्फ वो ही बोल सकते हैं। जब आपके अंदर शरणागति है, जीवन में जो कुछ भी होता है, आपका आंतरिक में कोई भी रूप में नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। कभी कुछ हुआ, जैसे हवा आने के जिस समय थोड़ा पौधा नहीं तो पत्ता जैसे हिलते हैं, ऐसे हिल के फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे आप सभी के अंदर ये शरणागति सिर्फ शब्द नहीं, अनुभूति के रूप में और आपका जीवन का सच्चाई होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबसे बढ़िया स्थिति है, अनुभूति है हमारा और हमारा परिवार का, सभी का जीवन ईश्वर के चरण में छोड़ने का, रखने का और उनके उसका अनुग्रह के साथ आगे जाने का। उससे बढ़िया अनुभूति और कुछ नहीं होता है। आप सभी के अंदर शरणागति हो, आप सभी के अंदर भक्ति हो। जय बोलो संपूर्णता पार्वती परमेश्वर की जय। नमस्ते।